स्वागतम और बधाइयाँ जो आपने अपना अमूल्य समय इस वर्कशॉप को दिया। आपका यह कदम ही आपकी सफलता की चाह को दर्शाता है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ, यहाँ पर आपको जो भी बताया जाएगा वह पूर्ण रूप से यूनिक और लाइफ चेंजिंग होगा। मैं दिल से दूंगी, आशा करती हूँ आप भी इसे दिल से ही लेंगे। डायनामिक मेमोरी मास्टरी, इस वर्कशॉप के कुछ नियम होंगे। कृपया इस वर्कशॉप को देखते समय आप कृपया ऐसी जगह पर बैठें जहां पर आपको किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। कृपया अपने पास पीने के लिए पानी रखें, जिससे बीच बीच में आप 1 से 2 घूंट पानी लेते रहें, पीते रहें। सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि वर्कशॉप ये है किसके लिए। अब मैं आपको पहले इस प्रश्न का उत्तर दे रहा। अगर आप टीचर हैं जो बच्चों को यूनिक तरीके से पढ़ाना चाहते हैं तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। यदि आप स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते हुए लाइफ में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। यदि आप पेरेंट हैं जो बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं जिससे आपका बच्चा शीघ्र अतिशीघ्र सफलता की ऊंचाइयों को छू, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू वॉन्ट टू एंजॉय योर स्टडी? क्या आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना चाहते हैं? क्या आप पढ़ाई को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं? तो देखते हैं ये चीजें कैसे हो सकती हैं बड़ी ही आसानी के साथ। क्या आपको लगता है कि आपकी स्टडी डिफिकल्ट है, इजी है और डिफिकल्ट है? सुस्वागतम और बधाइयां जो आपने अपना अमूल्य समय इस वर्कशॉप को दिया। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ, यहाँ पर आपको जो भी बताया जाएगा वह पूरी रूप से यूनिक और लाइफ चेंजिंग होगा। इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना ही आपकी सफलता की चाह को दर्शाता है। मेरी तहे दिल से ये कामना है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र सफलता की बुलंदियों को छुएं और आपने जिस कारणवश इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया है और इससे आप जुड़े हैं, आपका वो मनोरथ पूर्ण हो। धन्यवाद। इस वर्कशॉप का नाम है डायनामिक मेमोरी मास्टरी विथ एलएस एकेडमी लर्न बिलीव एंड ग्रो। सीखिए, उस पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, इस वर्कशॉप को ज्वाइन हमने किया है तो ये वर्कशॉप है किसके लिए? अगर आप टीचर हैं तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। आप अपने बच्चों को इस वर्कशॉप की सहायता से बड़े ही यूनिक तरीके से पढ़ा सकते हैं। यदि आप एक छात्र हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। इस वर्कशॉप के मार्गदर्शन से आप अपनी पढ़ाई को हंसते हंसते पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो करना चाहते हैं लाइफ में वो कर सकते हैं। यदि आप अभिभावक हैं जो बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, साथ ही साथ उन्हें सभी परेशानियों से बचाते हुए सफलता की बुलंदी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। डू यू वॉन्ट टू एंजॉय इन योर स्टडी? एंजॉय करना चाहते हो अपनी पढ़ाई को, अपने बच्चों की पढ़ाई को? चलिए तो देखते हैं। मुझे बताइए, आपके लिए स्टडी इजी है या डिफिकल्ट? अगर कुछ बच्चे कहेंगे इजी है, कुछ कहेंगे डिफिकल्ट है। जो चीजें हमें आती हैं, जो चीजें हमारे ब्रेन के लिए नोन है, जो चीजें हम समझ जाते हैं इजीली, वो हमारे लिए इजी है। हमने सभी ने देखा परीक्षा भवन से निकलते समय कुछ बच्चों के लिए पेपर बड़ा ही इजी था, पेपर बड़ा ही अच्छा था, और वहीं पर कुछ बच्चे रोते हुए निकलते, इतना डिफिकल्ट था। ऐसा क्यों है? अगर चीजें हमें आती हैं तो हम हैप्पी होते हैं और वो हमारे लिए इजी होती हैं।
यदि चीजें हमें नहीं आती हैं, कोई ज्ञान हमें नहीं है, हमें वो टॉपिक नहीं आ रहा, तो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है और हम सैड होते हैं। तो मैं इस वर्कशॉप के माध्यम से आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ पर आप इस वर्कशॉप को पूरा करने के बाद आप ऐसे नहीं रहोगे, आप चेंज हो जाओगे, आप बदल जाओगे। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लड़की से, अगर आप लड़के हो तो आप लड़की बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लड़के हो तो लड़के ही रहोगे, और यदि आप लड़की हैं तो आप लड़की ही रहेंगी। कोई भी लिंग परिवर्तन यहाँ पर नहीं होने वाला है। और हाँ, लेकिन हाँ, यदि आप पढ़ाई में किसी भी विषय में आपका मन नहीं लगता तो आप जरूर उसको हैप्पीली पढ़ लेंगे। तो बढ़ते हैं वर्कशॉप की तरफ। सबसे पहले मेरा परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम ललिता शुक्ला है। मैं पिछले आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम ललिता शुक्ला है। क्वालिफिकेशन से मैं MA BEd हूँ। मैं पिछले 17 सालों से एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ और मैं बच्चों की लाइफ में एक होप क्रिएटर का रोल अदा करती हूँ। जहाँ क्रिएटर का रोल अदा करती हूँ, जहाँ पर आस है वहीं पर श्वास है और उसी में आगे बढ़ने का विश्वास है। तो हमारे जीवन में आज की बड़ी महत्वता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन 17 सालों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस वर्कशॉप को बनाने का जो मेरा लक्ष्य है, वो मैंने क्यों बनाया है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चे पढ़ते समय सब्जेक्ट याद रखने के लिए परेशान रहते हैं। उन्हें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ बच्चों को हिस्ट्री नहीं याद होता है, कुछ बच्चों को साइंस नहीं याद होता है, कुछ बच्चे भूगोल को लेकर परेशान हुए हैं। तो सब्जेक्ट याद रखने के लिए परेशान रहते हैं कुछ बच्चे। सेकेंड टॉपिक है, कुछ बच्चे जैसे ही किताब ओपन करते हैं, बुक ओपन करते हैं, वैसे ही उन्हें नींद आने लगती है। ऐसा लगता है उनकी आंखों का कनेक्शन उनकी बुक से है। बुक ओपन, आइज क्लोज। तीसरा है, ऐसा नहीं कि वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, पढ़ नहीं पाते। और भी कुछ बच्चे ऐसे भी मैंने देखे, एग्जाम की डेट जैसे ही आई, जैसे ही टाइम टेबल मिलता है एग्जाम का, वो बीमार पड़ जाते हैं, डर जाते हैं वो एग्जाम से। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें जो सब्जेक्ट की टीचर पसंद है वही सब्जेक्ट पसंद आता है, और टीचर के बदलते ही उनका इंटरेस्ट भी उस सब्जेक्ट से बदल जाता है। नेक्स्ट, रात को पढ़ते हैं, सुबह सब फेल है, क्या पढ़ा था वो तक भूल जाते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी, वहीं पर कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी मिलती है। सब कुछ याद है परंतु कॉन्फिडेंस ही नहीं है। घर की परेशानियों का असर उन पर होता है। उनकी मेन इनर वॉइस, चैक चैक चैक, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं आज नहीं कल पढ़ेंगे, मुझे कोई नहीं समझता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसी कई आवाजें उनके मन से आती हैं। तो अगर आप इन सब में से किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, आपका बच्चा इन सब में से किसी भी समस्या से गुजर रहा है, तो यहाँ पर सभी समस्याओं को हल करने का मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि वो सभी समस्याएं यहाँ पर हल की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हाउ डू वी लर्न, हम पढ़ते कैसे हैं। हम बच्चों को कहते हैं पढ़िए, टीचर बच्चों को कहती है पढ़िए, परंतु कैसे पढ़ना है वो कौन बताएगा। अगर बच्चे ने पूछा मम्मा कैसे पढ़ लूं, तो मम्मा का या टीचर का जवाब होता है फोकस। देखते हैं। तो सबसे पहले स्टडी के लिए, लर्निंग के लिए क्या जरूरी है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट कीजिए, चीजों को ध्यान से देखिए। लेकिन ये कंसंट्रेशन मिलता कहाँ है, ये हम सब किसी को नहीं पता। किसी भी दुकान वाले के पास हम जाकर ये नहीं बोल सकते कि हमें आधा किलो कंसंट्रेशन दे दीजिए। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन कहाँ पर आप कर पाते हैं, जहां पर आपका इंटरेस्ट होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, लर्निंग अगर करनी है तो आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, और कंसंट्रेशन किन चीजों पे आता है, जिन चीजों पे आपका इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट, और इंटरेस्ट किन चीजों पे आता है, जिन चीजों से आप एसोसिएट होते हो। अब हम देखते हैं जिन चीजों से आपका लगाव होता है।
अब हम देखते हैं कि हम एसोसिएट किन चीजों से होते हैं। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो किन चीजों से एसोसिएट होता है, वो आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए एक उदाहरण की सहायता मैं लेती हूँ। समझिए, आपके घर से कुछ ही दूरी पर 2 मूवी थिएटर है, दूरी सेम है, दोनों में सेम मूवी लगी है, स्टोरी सेम है, हीरो सेम है, उसके चार्जेस भी सेम है, हॉल भी एसी का है, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, सिवाय एक जो मूवी है वो कलर्ड है और दूसरी ब्लैक एंड व्हाइट है। तो आप सोचिए, हाँ सोचिए कौन सा मूवी देखना पसंद करेंगे? ब्लैक एंड व्हाइट? नहीं ना? वेरी गुड। हमारा सबका ब्रेन जो है वो कलर चीजों के साथ एसोसिएट होता है। आपने देखा होगा जब छोटे हम जब छोटे थे, या आप जब छोटे थे, हम जब बुक ओपन करते थे, खोलते थे, तो कौन से पेज को पढ़ते थे? जिसमें कलर ज्यादा हो, जो कलरफुल पेजेस होते थे। इसीलिए देखा है बुक में कितने एप्पल कितना चमकीला दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेम एग्जाम्पल है, मूवी थिएटर सेम है, सब कुछ सेम है। हाँ, उसमें कलर भी डाल दिया गया है अब, लेकिन उसमें से साउंड निकाल दिया गया। अब मुझे बताइए, मूवी थे सेम है, स्टोरी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक जो मूवी है उसमें साउंड है और दूसरे में साउंड नहीं है। तो आप किसे देखना पसंद करेंगे? हाँ, साउंड पक्का? ठीक है, यस। हमारा ब्रेन कलर, साउंड। और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक जो मतलब अब हमने क्या किया, ये तीनों हम मूवी थिएटर, 3 एग्जाम्पल हम मूवी थिएटर के जरिए समझ रहे हैं। हमने क्या किया, अब उसमें साउंड भी डाल दिया, लेकिन एक मूवी को स्टिल फोटोग्राफ की तरह रखा है। वो एक के बाद एक पिक्चर चेंजर है और दूसरी मूव है, चल रही है मूवी। हम किसे देखना पसंद करेंगे? यस, बोलिए। सही जवाब, हम मूवी पिक्चर को देखना पसंद करेंगे। चलिए, ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हुए। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ। आपके घर में शादियों में सब सारा पूरी फैमिली एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाई है। उसे आप जब देखोगे तो सबसे पहले आपकी नजर किस पे जाएगी? आपकी नजर किसको ढूंढेगी उस फोटो में? यस, सही जवाब, यस, आई। जो हमारा ब्रेन होता है वो आई के साथ ज्यादा एसोसिएट होता है। मेरी मम्मी, मेरी पुस्तक, मेरा घर, मेरा कमरा, मेरी पेंसिल। इवन छोटे बच्चे तो कभी कभी इरेजर पे भी लड़ लेते हैं, ये मेरा इरेजर, मेरा रबड़ है, मेरी सीट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। समझिए, आप कहीं पर मेले में गए हुए हैं जहां पर हजारों लोग आए हैं। आपकी आंखों के सामने हजारों लोग गुजरे हुए हैं। शाम तक आप कितने लोगों को याद रखोगे? मुश्किल से, अगर उसमें से कोई भी आपका अपना नहीं है तो 4 या 5, वो भी कुछ दिनों में भूल जाओगे। लेकिन हाँ, उसी में से 2 आदमी ऐसे हैं जिनकी पूंछ निकली है और वो डांस कर रहे हैं, थाली बजा बजा कर डांस कर रहे हैं। तो क्या आप उन्हें भूल सकते हो? उन दोनों को आप नहीं भूलोगे, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है यूनिक चीजों के साथ एसोसिएट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर लर्निंग हमें चाहिए तो कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेट करना पड़ता है। बच्चे 3 से 4 हजार फ्रेम की मूवी तो याद कर लेते हैं, परंतु 4 से 5 लाइन का आंसर याद करने में परेशानी होती। क्यों? क्योंकि मूवी देखते समय वो कंसंट्रेट होते हैं। और ये जो 5 चीजें अभी हमने डिस्कस की, वो पांचों चीजें उनको मिलती है। उसमें कलर होता है, उसमें साउंड होता है, उसमें मूवी मूव होती है पिक्चर्स, और साथ ही साथ वो इतना देखते हैं, उसमें फील भी करते हैं, उसमें फीलिंग भी लाते हैं, कहीं कहीं आई भी देख लेते हैं, और यूनिक भी होती है उनके लिए सारी चीजें। तो यहाँ पे हमने अब तक क्या देखा, लर्निंग के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है, कंसंट्रेशन के लिए इंटरेस्ट चाहिए, और इंटरेस्ट किस चीजों में आता है? जिससे आप एसोसिएट होते हो। और हम एसोसिएट किसके साथ होते हैं? जहां पर हमें हमारे ब्रेन को कलर मिलता है, साउंड सुनाई देता है, मूवी पिक्चर दिखाई देती है, आई और यूनिक के साथ।
और पिक्चर भी कैसी होनी चाहिए, बिग एंड ब्राइट होनी चाहिए। अगर पिक्चर छोटी सी है, ब्राइट नहीं है, तो भी ब्रेन उसकी तरफ कम आकर्षित होगा। तो चलिए इसे हम एक छोटे से एक्सरसाइज के जरिए ब्रेन में फिक्स करते हैं। हम 2 फिंगर से क्लैप करेंगे। ओके, 2 फिंगर से क्लैप करेंगे। तो हमें यूनिक है, ये 2 फिंगर से क्लैप करना यूनिक है, यूनिक है। ओके, यूनिक हो गया। ये फिंगर किसके हैं? आई, मेरे हैं, खुद के हैं। तो आई भी सेकंड चीज है, हम आई याद रख लेंगे। उसके बाद इसको स्लिप करना है, क्लैप करके स्लिप करना है। मूवी है, मूव हो रहा है मेरा फिंगर, मेरे हाथ में जो फिंगर्स हैं वो मूव हो रहे हैं। और तीसरा है, नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, कलर। ये थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा लाइट है, कलर भी हो गया और साथ ही साथ इसमें साउंड भी है। तो हमने 5 चीजें यहाँ से एक छोटा सा अगर कभी आप बाई चांस लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ, तुरंत क्लैप करके स्लिप कीजिएगा। इसमें 5 चीजें आपको मिल जाएंगी। पहला हमें कलर देख लिया, साउंड देख लिया और मूवी भी है। 2 फिंगर से क्लैप करना यूनिक भी है और फिंगर भी आपका ही है। चलिए इसी एक्सरसाइज के थ्रू हम आगे देखते हैं चीजों को। वर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी, देखते हैं हम उसे कैसे याद कर सकते हैं। पर्स, जूस, मोदी, कार, फोर्ट, डॉग, पॉन्ड, अमिताभ, गुआवा, एलिफेंट, बुलक कार्ट, विलेज, मंकी, खीर, अभिषेक, ट्रेन, स्कूल, मैंगो, साड़ी, टेबल, कैट, बुक, गंगा, मून, धोनी, टीवी और लता। ये टोटल 27 वर्ड्स हैं। इन्हें याद करने के लिए सोचिए आप कितना समय लेंगे और आप कैसे इसको याद करेंगे। अगर बच्चे से याद करें, आप लोग इसे याद करें तो कैसे याद करेंगे? नॉर्मली हम ऐसे याद करते, पर जूस मोदी का, पर जूस मोदी का, पर जूस मोदी का, 4 डॉग पॉन्ड अमिताभ, 4 डॉग पॉन्ड अमिताभ। अब मालूम पड़ा मोदी जी वहां से साइड निकल गए, सारा जो क्रम है आपका बिगड़ जाएगा और कई शब्द आप भूलने लगोगे। क्योंकि इसे वैज्ञानिक भी मानते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 to 7 चंक इजिली लेता है, उसके बाद वो चीजों को भूलना शुरू करता है। अब देखते हैं जो हमने 5 चीजें अभी पढ़ी थी उसको कैसे इसके अंतर्गत याद कर सकते हैं, कैसे इन चीजों को हम इजीली याद कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने कुछ इसकी स्टोरी बताई है। इसको स्टोरी मेथड भी कहते हैं और लिंक मेथड भी कहते हैं। देखते हैं ध्यान से। इन वर्ड्स को हम कैसे याद कर सकते हैं, देखते हैं उन एग्जाम्पल के साथ। उन 5 चीजों को इन वर्ड्स के साथ हम ऐड करते हैं। सबसे पहले ब्लैक कलर का पर्स लीजिए, उसका चैन ओपन कीजिए, चैन की आवाज कवर कर। नेक्स्ट उसमें जूस डालिए, जूस के छींटे मोदी जी पर गिरे, मोदी जी खड़े हैं जैकेट को पहनकर, उन पर गिरे। और आप मोदी जी को लीजिए, आप दोनों कार में बैठ जाइए, कार में बैठकर फोर्ट जाइए। फोर्ट में एक डॉग मिलता है, आपका नाम सुनिए उसके मुंह से, वेलकम, आपका नाम ले रहा है वो। डॉग के साथ पॉन्ड में जंप कीजिए, वहां पर आपको अमिताभ मिले हैं, वो भी नहा रहे हैं और उन्होंने आपको गुआवा खाने के लिए दिया। गुआवा लीजिए, तोड़िए, खाइए, थोड़ा सा खट्टा है। उसके बाद जो बचा कुचा है एलिफेंट को खिला दीजिए। एलिफेंट को बुलक कार्ट में बिठाइए, आप भी बैठिए उसके साथ। विलेज में जाइए, वहां पर खेती कौन कर रहा है इस समय? मंकी खेती कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो खेत में खीर बना रहे हैं। वो खीर लीजिए, थोड़ा सा अभिषेक बच्चन को खिलाइए, सफेद कलर के एकदम खीर है, अभिषेक बच्चन को खिलाइए, खुद भी खाइए। अभिषेक बच्चन को नीले कलर के ट्रेन में ले जाइए, ट्रेन स्कूल जा रही है, स्कूल में अभी स्कूल बंद है कोविड के कारण, तो कौन पढ़ रहा है? बच्चे नहीं, मैंगो पढ़ रहे हैं। मैंगो को मम्मा की रेड साड़ी में बांधिए, साड़ी को टेबल के ऊपर रखिए, टेबल के नीचे झुक कर देखिए कैट है जो बुक पढ़ रही है, बुक
बुक कैट से लीजिए, कैट से बुक लीजिए, उसके थर्ड पेज पे जाइए, उसमें गंगा रिवर है, उसमें जंप कीजिए, नदी में नहाइए, और नदी में जैसे ही आप डुबकी लगाते हैं आप मून पर पहुंच जाते हैं। मून पर आपको धोनी मिलते हैं जो कि टीवी देख रहे हैं, और टीवी में गाना आ रहा है, कौन गा रही है? लता मंगेशकर जी। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना। आपको सारा वर्ड्स याद हो गए, सारे वर्ड्स याद हो गए क्या? ऐसा कह रहे कि नहीं याद हुए? देखते हैं, चलिए अभी आप ही मुझे बताएंगे कि सारे वर्ड्स आपको याद हैं। फर्स्ट वर्ड मैं स्टार्ट करती हूँ। ब्लैक कलर का डैश, क्या? हाँ सही बोल रहा। पर्स, उसमें आपने क्या डाला? जूस। जूस किसके ऊपर गिरे? छींटे किसके ऊपर गए थे? मोदी जी के ऊपर। मोदी जी कहाँ खड़े थे? सोचिए सोचिए, कहाँ खड़े थे? कार के पास। कार में बैठकर आप कहाँ गए? फोर्ट में। वहां कौन मिला? वेलकम। आपने उसका नाम, अपना नाम सुना था उसके मुंह से। डॉग मिला। डॉग ने आपके साथ आपने कहाँ जंप किया था? सोचिए, फोर्ट, पॉन्ड में। पॉन्ड में कौन मिला आपको? अमिताभ बच्चन। उन्होंने क्या दिया खाने के लिए? हाँ सोचिए, सही बोल रहा आप। गुआवा। गुआवा आपने खुद भी खाया और किसे खिलाया? एलिफेंट को। एलिफेंट को आपने किस में बिठाया था? बुलक कार्ट। बुलक कार्ट कहाँ गई थी? विलेज। विलेज में कौन खेती कर रहा था? मंकी। खेत में क्या पका रहे थे? खीर। वो खीर आपने खुद भी खा और किसे खिलाया था? अभिषेक बच्चन को। अभिषेक बोलेंगे आप। उसके बाद कहाँ? ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन में आप बैठे और कहाँ गए थे? स्कूल। वहां पर कौन पढ़ रहा था? कौन पढ़ रहा था? मैंगो। मैंगो को आपने किसमें बांधी? रेड साड़ी। साड़ी कहाँ पर रखी? टेबल पर। टेबल के नीचे कौन बैठा था? हाँ सही बोल रहे हैं। टेबल के नीचे कौन बैठा था? कैट। कैट के हाथ में बुक थी। बुक के थर्ड पेज पर किसका पिक्चर था? हाँ, गंगा। गंगा, गंगा में डुबकी लगा के आप कहाँ पहुंचे थे? यस यस, मून। मून पे आपको कौन मिला था? धोनी। धोनी क्या देख रहे थे? टीवी। टीवी के अंदर कौन गाना गा रही थी? लता जी हमारी, लता मंगेशकर। तो यहाँ पर आपने देखा, आपने सभी वर्ड्स याद कर लिए। अब इतना ही नहीं, ये वर्ड सीधे ही नहीं, आपको उल्टे भी याद हो गए। ट्राई करें, देखें, आप मुझे बताइए, है ना मैजिक? मेमोरी मैजिक है ना? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले टीवी में आपने किसका गाना सुना? लता जी का। ठीक है, मैंने ही टीवी बता दिया। नेक्स्ट, टीवी कौन देख रहा था? धोनी। धोनी आपको कहां पर मिला था? मून। मून आप कहां से पहुंचे थे? गंगा। गंगा की पिक्चर कहाँ थी? बुक। कौन पढ़ रहा था बुक? कैट। कैट कहाँ बैठी थी? टेबल के नीचे। टेबल के ऊपर क्या था? साड़ी। उसमें क्या बंधे हुए थे? मैंगो। मैंगो कहाँ पढ़ रहे थे? स्कूल में। कैसे गए थे आप? ट्रेन से। किसके साथ? अभिषेक बच्चन के साथ। अभिषेक जी के साथ उनको क्या खिलाया था आपने? खीर। वो खीर आपको किसने दिया था? मंकी। कहाँ मिले थे? मंकी आपको कहाँ मिले थे? विलेज। आप कैसे गए थे विलेज? बुलक कार्ट में बैठकर। बुलक कार्ट में आपने किसको बिठाया? एलिफेंट। एलिफेंट को आपने क्या खिलाया था? गुआवा। गुआवा आपको किसने दिया था? अमिताभ। अमिताभ जी कहाँ मिले थे आपको? हाँ सोचिए, पॉन्ड। पॉन्ड में आपने किसके साथ जंप किया था? डॉग। डॉग कहाँ मिला था आपको? फोर्ट। फोर्ट में आप कैसे गए थे? कार में बैठकर। कार में आप किसके साथ बैठे थे? मोदी जी के साथ। और मोदी जी के जो जैकेट था उस पर क्या गिरा था? जूस। जूस आपको कहाँ मिला था? जूस। जूस किसमें आप डाल रहे थे? पर्स में। याद कीजिए पहले, ये सारे वर्ड्स आपको याद थे। तो हमने क्या किया?
इसमें हमने जो 5 थिंग्स पढ़े थे उन चीजों को इसमें ऐड किया। कलर, यस, वो कौन सी 5 चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लर्निंग के लिए क्या चाहिए? लर्निंग के लिए हमें कंसंट्रेशन चाहिए। वो 5 चीजें कौन सी थी एक बार हम देख लेते हैं। लर्निंग के लिए हमें क्या चाहिए? यस, बोलिए। कंसंट्रेशन के लिए क्या चाहिए? इंटरेस्ट कैसे आता है? जब आप चीजों से एसोसिएट होते हैं। और हम किन चीजों से एसोसिएट होते हैं? जिनमें कलर होता है, साउंड होता है, मूवी होती है, आई होना चाहिए। आपने देखा होगा, मैंने स्टोरी में हमेशा आपको रखा है। मैं गया, आपका नाम सुना, आप थे, आप मून पर गए, आई भी था वहां पर। और नेक्स्ट है यूनिक, चीजें यूनिक थी, इसे हमारा ब्रेन कभी नहीं भूलेगा। और मूवी भी कैसी होनी चाहिए हमारी? बिग एंड ब्राइट। बाय बाय, धन्यवाद।